आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब एक्सपोज हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी बनकर जनता को ठगने का काम कर रहे थे, उसको लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसे देखकर दिल्ली के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। दिल्ली के लोग सोचने पर मजबूर हैं कि क्या ये वही केजरीवाल हैं जो अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी बनकर घूमते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे। क्या ये वही केजरीवाल हैं जो तब के सीएम शीला दीक्षित पर ये कहकर निशाना साधते थे कि उनके सरकारी सीएम आवास में 10 एसी लगे हैं। लेकिन अब केजरीवाल के शीश महल को लेकर जो बात बाहर आई है उससे सब चौंक गए हैं। शीश महल के अंदर की ऐसी तस्वीर आई है जिससे केजरीवाल के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है और वो सोच रहे होंगे कि उनके राज बाहर कैसे आ गए। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल सोने के कमोड पर बैठते थे। वो सोने की गोल्ड प्लेट वाले बाथरूम का सामान यूज करते थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आरोप विपक्षी लगा रहे हैं। दोस्तों, समझने की बात है कि अरविंद केजरीवाल लोगों को गुर्बत से बाहर निकालने के लिए आए थे, लेकिन वो खुद अय्याशी के जाल में फंस गए हैं। अब जब दिल्ली का चुनाव सर पर है तो केजरीवाल की यही करतूत उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। आखिर कैसे बीजेपी ने केजरीवाल को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है, बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल अरविंद केजरीवाल एक बार फिर शीश महल पर घिर गए हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सोने की परत वाली वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट की फोटो दिखाते हुए आरोप लगाया कि ये वही आलीशान बाथ फिटिंग्स है जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम रहते हुए सरकारी आवास में लगवाया था। सचदेवा ने कहा कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल का असली सच यही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 तस्वीरें दिखाते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिस टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन की चर्चा बार बार हो रही है, ये है वो गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट जिसमें सोना लगा हुआ है, वहां से लापता है। यह है अरविंद केजरीवाल का चरित्र। पीडब्ल्यूडी कह रही है कि ऐसी 12 सीटें वहां से गायब हैं और ये है वो वॉश बेसिन, इसमें भी सोने की परत चढ़ी हुई है। दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई को अपने भ्रष्टाचार से लील जाने वाला ये है वो दिल्ली का कट्टर भ्रष्टाचारी लाल, जो अपने आप को कभी दिल्ली का तो कभी हरियाणा का लाल कहता है। ये है उसका सच। आगे सचदेवा ने कहा कि करते रहिए वादे अरविंद केजरीवाल जनता के बीच जाकर, लेकिन ये टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन जो सोने की आपने लगाई थी उसका पैसा कहाँ से आया था, उसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये हलाल की कमाई तो है नहीं, ये दलाली की कमाई का पैसा है। ये दिल्ली की जनता से की गई नमक हरामी की कमाई है जिसे आपने अपनी अय्याशी पर खर्च किया। परिवर्तन करने आए थे, ये है आपका परिवर्तन। कहाँ गया वो सामान, किससे आया, कुछ पता नहीं। सचदेवा ने यह भी कहा कि कहाँ गया वो सारा सामान, कहाँ से आया, किससे दलाली खाई। सारी जो इन्वेंट्री पीडब्ल्यूडी बता रही है कि हमने दिया था इनको, तुम्हारे पास कहाँ से आया, हिसाब देना होगा आपको। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, आपने शपथ लेकर दिल्ली के संवैधानिक पद को कलंकित करने का काम किया है। वहीं विजेंद्र गुप्ता ने एक्स पर वीडियो जारी कर लिखा है कि कट्टर ईमानदार का ढोंग करने वाले अरविंद केजरीवाल असल में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि अप्रैल 2022 के बाद केजरीवाल के शीश महल पर कोई काम नहीं हुआ है। फिर सवाल उठता है कि 2024 तक इसमें करोड़ों रुपए के महंगे सामान कैसे आ गए। सोने की परत वाले कमोड और बेसिन जैसे सुपर लग्जरी सामान किसने दिए, और जब केजरीवाल को ये महल खाली करना पड़ा तो सोने की परत वाले कमोड और बेसिन को वे अपने साथ क्यों ले गए? क्या ये किसी बड़े भ्रष्टाचार का सबूत थे जिन्हें छिपाने की कोशिश की गई? केजरीवाल को ये बताना चाहिए कि इन्हें ये फायदा देने वाले कौन थे और इसके बदले उन्हें क्या फायदे दिए गए। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि राजशाही तरीके से ऐशो आराम करने वाले केजरीवाल किस ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो जो खुलासे हो रहे हैं उससे केजरीवाल और आपकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।